भैया भैया चरण जो मिट्टिया के मेरे हाथों से रखे बंधाते अगर मेरे हाथों से रखे तुमने क्या कहा कि मेरे साथ चलोगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन बना लूं। हाँ मुझे माफ कर देना, मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं। मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले यह बता कि तेरा नाम क्या है। मेरा नाम मीरा है। मीरा? हाँ मीरा, अगर तू इस भाई के हाथों में रक्षा बंधन बांध दे तो आज मैं तुझे अपनी बहन मान लूंगा। भैया मेरे पास तो राखी का धागा भी नहीं है, मैं आपकी हाथों में क्या बांधूं? क्या कहा? राखी का धागा नहीं है? हाँ ठीक कहती हो मीरा। ये जंगल है, इस जंगल में राखी का धागा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बदन पे जो ये साड़ी है, इस साड़ी का एक ही सूत अगर निकाल कर मेरे कलाई में सजा दे बहन, तो उस राखी से ज्यादा महंगा ये सूत होगा। ठीक है भैया। भैया अब भैया मेरे भैया भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे भैया मेरे छोटी बहन को बतलाना नहीं, ये क्या देख रहा हूं कि जब कोई बहन अपने भाई की सोनी कलाइयों में रक्षा बंधन की राखी बांधती है तो बहुत खुश होती है, मिठाई खिलाती है। लेकिन मीरा, मैं क्या देख रहा हूं मेरी बहन कि तेरे नैनों से नीर बह रहे हैं और तू रो रही है। आखिर बात क्या है मेरी बहन? बताओ मीरा, बताओ। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी हलक से जुबान खींच लूंगा। अगर तेरी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया हो तो उस हरामखोर के दोनों हाथ काट डालूंगा। भैया अगर आप कहना चाहती हो
मैं जरूर बताऊंगी। बोल। भैया तो सुनिए मेरे साथ हुआ क्या है। क्या हुआ है मेरी बहन? बोल। मेरा नाम मीरा है। मैं एक फौजी वीर सिंह की पत्नी हूँ। एक दिन हमारे स्वामी जी फौज से लिटारो के अपने घर आए और हम दोनों ने खुशियां मना रहे थे। अचानक फिर इसी रायपुर का ठाकुर कालीचरण सिंह आया। ठाकुर कालीचरण? हाँ। फिर आगे क्या हुआ? आते ही हमको खंभों में बंधवा दिया और हमारे स्वामी जी को बहुत मारा। मारने के बाद हमारे भी स्वामी को बांध दिया। उसके बाद मेरी बेटी काजल आई। हुआ क्या, मेरी बेटी काजल की असमत लूट लिया। इतना ही नहीं भैया, इसके बाद मेरा सारा घर जला दिया। हमारे स्वामी जी उसी आग में जलकर खत्म हो गए। मेरी बेटी भी खत्म हो गई। तूने हमारे बहन के साथ इतना घिनौना काम किया है। अरे कालीचरण, हम तुझे जिंदा मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता हूं मीरा। देख, मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे ऊपर हुए अत्याचार का बदला मैं चुन चुन कर चुकाऊंगा। उस हरामजादे जमींदार कालीचरण को अगर दौड़ा कर न मारा तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं। मैं जा रहा हूं। इसी वक्त उस हरामखोर कालीचरण को सबसे पहले ठहरो भैया। जब आप मुझे सहारा दे दिया, इसलिए मैं ठाकुर कालीचरण सिंह से बदला मैं खुद लेना चाहती हूँ। वाह वाह बहन मीरा, वाह, वाकई तू एक शेरनी है। तेरी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। सब ठीक है, तू ही कालीचरण को मारेगी। हाँ भैया। और जिस तरह कालीचरण ने तेरे साथ अत्याचार किया है, उसी तरह कालीचरण को हम लोग मारेंगे। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं मारेगी तो। कैसे भैया? ऐसे नहीं मारेगी तो सबसे पहले तेरे ओंठों पर जो ये लाली लगी है, इस लाली को हटा। तेरे माथे पर जो ये बिंदिया सजी है, इस बिंदिया को हटा। और तेरे मांग में जो ये सिंदूर है, अरे उसके बाद पकड़ इस बंदूक को। उसके बाद तू कालीचरण को मिटाएगी। लेकिन ऐसे नहीं, आज के बाद तू इसी बिहार की शेरनी कहलाएगी।
आज के बाद तेरा नाम मीरा नहीं, अरे तेरा नाम मीरा नहीं, इसी जंगल की शेरनी डाकू गंगा कहलाए। उसके बाद उस काली चरण से बदला लेगी। ठीक है भैया। बिजली मीरा को ले जाओ और ले जाकर इन्हें हमारे हिसाब वाले कपड़े पहनाओ। ठीक है भैया, चलिए। चलो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ। वाकई वाकई समाज में दरिंदों की कमी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, दरिंदों को मिटाने के लिए हम जैसे फरिश्ते पैदा हो जाते हैं। काली चरण बहुत जल्द तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्द वो फूटने वाला है। हम तुझसे मुलाकात करने जरूर आएंगे। क्या बताऊं, मैं यही की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गोमती है। मेरे पतिदेव काफी दिन हो गए हमें छोड़कर भगवान के घर चले गए, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम साजन है। और मेरे पति के एक दोस्त थे, मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति के दोस्त ने जिनका नाम वीर सिंह है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरे बेटे की पढ़ाई के सारे खर्च उन्होंने उठाया, और आज मेरे बेटा कई दिन हो गए ट्रेनिंग पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। ना मालूम ट्रेनिंग में पास हुआ या फेल हुआ। भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है। मेरा बेटा जब तक नहीं आता तब तक उसका इंतजार करती हूँ। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान। होरी बहुत दुख उठाए हाय इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हाय इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हाय इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हाय इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी में, कोई साथ देता। बहुत दुख उठाए हाय इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हाय इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी में, कोई साथ देता नहीं बेबसी में। मेरा बेटा साजन ना मालूम कब आएगा, उसका इंतजार करती हूँ दिन रात, उसकी राह देखती रहती हूँ। ना मालूम कब आएगा मेरा बेटा। बहुत दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए
में कोई साथ देता नहीं, बेबसी में कोई साथ। और झुका तेरे चरणों में मैया मेरा सर, झुका तेरे चरणों। झुका तेरे झुका तेरे चरणों में मैया मेरा सर, कुर्बान तुझ पे जानो जी। बेटा साजन, हाँ माँ। आज तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तू बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। बेटा बात क्या है, कुछ मस्त तो भी बता बेटा। बेटा अनिल टेंट हाउस, इन भैया की तरफ से इन माता के लिए 20 रुपया दे रहे, कहने कुछ लेके खा लो। बेटा मेरी बात सुनो साजन। कौन सी बात है माँ? बेटा और खुश नजर आ रहे मेरे प्यारे पिसर, खुश नजर आ रहे मेरे। खुश नजर आ रहे मेरे प्यारे पिसर। साजन बात क्या है बेटा? बेटा हेलो, आगे दुल्हा के फूफा, दुल्हा के फूफा इनकी तरफ से 21 रुपए पुरस्कार इसी सीन को देखते हुए। अब यह अमर जहां कहीं हो, ब्याह होने जा रहा है, पहुंच जाए महान कृपा की धन्यवाद। बेटा साजन हाँ माँ। बात क्या है? आज ये तेरी माँ तुझे देखकर बहुत खुश है बेटा, लेकिन बात क्या है, ये खुशी का कारण? और हुई नजरे करम प्रभु की मेरे ऊपर, हुई नजरे करम प्रभु की मेरे ऊपर, हुई नजरे करम प्रभु की मेरे ऊपर, इसलिए आ रहा हूँ यहाँ खुद नजर, इसलिए। हे माँ, तू जानना चाहती है कि आज ये तेरा बेटा साजन किस लिए खुश है? अरे माँ तो घबरा गई। अगर तू जानना चाहती है तो ध्यान से सुनो माँ, मैं किस लिए खुश हूँ। तो किस लिए हूँ खुशी मेरी मैया सुनो, किस लिए हूँ मैं खुश। सुनो बिन बताए मुझे अब सबर
खबर ही नहीं। मिल गई है मुझे पुलिस की नौकरी, और इसकी शायद तुम्हें तो खबर ही नहीं। हाँ माँ, आज तेरा सपना पूरा हो गया। तेरे बेटे को पुलिस की नौकरी मिल गई। हे माँ, तेरी आंखों में आंसू। बेटा, ये आंसू गम के नहीं है बेटा, ये आंसू तो खुशी के हैं, क्योंकि तेरे पिता की इच्छा थी, उनकी खुशी थी कि तू एक दिन सरकारी नौकरी तेरे पास हो और मेरा बेटा एक दिन देश की रक्षा करे। अरे दुल्हा के भाई लकी, इनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 10 यानी 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। इसलिए बेटा, ये आंसू मेरे खुशी के हैं, जो इतनी खुशी देखकर आज अपने आंसुओं को मैं रोक नहीं पाई। ये आंसू छलक पड़े बेटा। लेकिन माँ, इससे भी बेहतर खुशी की बात तो ये है कि मेरी पहली पोस्टिंग इसी रायपुर में लगी हुई है। क्या कहा? हाँ माँ। अपने रायपुर में? हाँ माँ। सच कहते हो बेटा, लेकिन एक बात है, रायपुर जाना तो एक काम जरूर करना। कौन सा काम है माँ? काम ये है कि वहां तुम्हारे पिताजी के दोस्त हाँ। बहुत पुराने हैं, जिनका नाम वीर सिंह है। लोग रिटायर फौजी के नाम से ज्यादा जानते हैं। हाँ माँ। और बेटा, जाना तो उनके पास जरूर जाना, क्योंकि वो भगवान है। आज उन्हीं के बदौलत तुमने नौकरी पाई है, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है हमारी। इसलिए जाओ, और जाने के बाद उन भगवान का चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेना, और साथ साथ अपनी चाची का भी आशीर्वाद लेना। हाँ माँ, जैसा कह रही हैं, ये आपका बेटा सजन वैसे ही करेगा। और वैसे माँ, मुझे भूख भी लगी है और मुझे पोस्टिंग के लिए भी जाना है। बेटा, वहां जाओगे तो चाचा जी से कह देना, वो रहने की व्यवस्था तुम्हारी कर देंगे। लेकिन याद रहे, आज वादा करो कि तुम कभी किसी से रिश्वत नहीं लोगे बेटा। माँ, ये तो कैसी बातें कर रही है? हाँ बेटा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, और ये सपना तेरे बापू का था कि मेरा बेटा एक दिन इस समाज को देखे और इनकी सेवा करे। इसलिए बेटा, मैं कहती हूँ, कोई गरीब मजबूर इंसान आए तो उसकी फरियाद जरूर सुनना। माँ, आज ये तेरा बेटा तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता है, ना तो किसी गरीब को सताएगा और ना ही किसी से रिश्वत लेगा। माँ, हाँ माँ। ठीक है बेटा, तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं खाना बना कर रखी हूँ, पहले खाना खा लो। माँ, इधर आओ माँ। माँ, तू कितनी अच्छी है माँ। भगवान हर इंसान को तुम जैसी माँ दे माँ। माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, और प्यारी प्यारी है।
ओ माँ बच्चों की जान होती है, क्या होती है किस्मत वाले वो हैं बेटा जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले वो हैं बेटा जिनकी माँ होती है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। और तेरे हंसने से और तेरे रोने से माँ बलिहारी है। ओ माँ ओ बेटा मैंने जितना कहा कभी भूलना नहीं, ठीक है बेटा? चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अपने हाथों से आज खाना खिलाऊं और इतना प्यार करूं क्योंकि तुम ड्यूटी पे जा रहे हो बेटा। बेटा मेरी बात याद रखना बेटा कि मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, तुम तो जानते हो कि हमारे सरदार जी का आने का समय हो गया है, इसलिए हम लोग अपने अपने अड्डे पर तैनात हो जाए। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे ये लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार जो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं, जिस तरह आज हमें इस रास्ते पे चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने काली चरण सिंह ने।
साथियों, उस काली चरण सिंह ने मेरे वफादारी के पन्नों पर गद्दारी की कलम चलाकर मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। काली चरण, तूने मुझे खून के आंसू रुलाया है और मेरा एक एक आंसू बारूद का ढेर बन गया है। काली चरण, बारूद का ढेर बन गया है। जिस दिन ये बारूद का ढेर फटेगा, तेरे जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? सुनो ध्यान से कि हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? ध्यान से सुनो। और मेरे साथियों हाथ में और लो नंगी तलवार। मेरे साथियों, मेरे साथियों हाथ में और लो नंगी तलवार, और डाका डालने के लिए और हो जाओ तैयार। हाँ, डाका डालने के लिए और हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार, वहाँ ना दहशत खाना होगा। हो जाओ तैयार, वहाँ ना दहशत खाना होगा। और एक साथ मिलकर सबको बंदूक चलाना होगा। हाँ, एक साथ मिलकर सबको और बंदूक चलाना होगा। किसी तरह से मेरे साथियों और वहाँ पे जाना होगा। किसी तरह से मेरे साथियों वहाँ पे जाना होगा। और वो दुश्मन है काली मेरा, उसे मार गिराना होगा। वो दुश्मन और चलने की करो तैयारी जी, चलने की करो तैयारी जी, और यही इच्छा हमारी जी, यही। हथियार सभी उठा लो अपने अपने हाथ में बंदूकें। हथियार सभी उठा लो और हुक्म हमारा यही जवानों, और चलकर घेरा डालो। साथियों, सब लोग हमारे साथ चलो और चलकर उस रायपुर गांव को चारों तरफ से घेर लो। आज उस काली चरण सिंह का सारा धन माल लूट लो और काली चरण का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दो। साथियों, शुभ काम में देर मत करो। काली चरण, हम तेरी मौत बनकर आ रहे, हराम जादे तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। चलो साथियों, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। आओ हमारे साथ।
क्या बताऊं, आज बहुत काफी दिन हो गए मैं घूमने गई। आज सोचती हूँ कि मैं रायपुर की तरफ घूमने जाऊं। वो दिल लगा लिया, कहते कि दुनिया में प्यार कोई प्रकार के होते हैं। मैं एक मेरी सहेली है जो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, न जाने वो कहाँ है। आज मैं घूमने चलती हूँ। वो दिल लगा लिया, ओ मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। चैन ले लिया है मैंने बेकरार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। माही मेरे जानी, माही मेरे ढोलिया, कोई सुन लेगा धीरे धीरे बोलिया। ओ, 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 माही दिल जानी, माही मेरे ढोलिया, कोई सुन लेगा धीरे धीरे बोलिया। चैन ले लिया है मैंने बेकरार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। सोनेलाल, देखो आगे तो हमें रास्ता मालूम भी नहीं है। आगे तो हमका खुद नहीं मालूम। आओ देवी जी से पूछ लेते हैं कि ये रायपुर है या फिर दूसरे गांव में आ गए हैं। कैसे बीबी जी से? अरे लड़की है ना, उससे पूछ लेते हैं। लड़की है, हम कहीं बिटिवा है। तेरा दिमाग खराब है। अरे लड़की और बेटियों में फर्क क्या है? एक ही तो है ना। बहुत अंतर होत है। तेरा दिमाग खराब है। हाथन का फर्क होत। तू हमेशा उल्टी सीधी बातें क्यों करता रहता है रे? पूछ ले। देवी जी, क्या बात साहब जी? मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? देवी जी, जो भी मैं पूछूं आप मुझे साफ साफ बताना। ठीक है, आप पूछिए, अगर मैं जानती होगी जरूर बतलाऊंगी। देवी जी, और देवी जी कर कृपा इतना और कीजिए बयान। देवी जी कर कृपा इतना कीजिए कृपा। देवी जी कर कृपा इतना कीजिए बयान। वीर सिंह फौजी का है कहाँ पे पता। वीर सिंह आया हूँ बड़ी दूर से, इतना मुझे बतलाइए।
फौजी का घर भूला हूँ, उनका मकान बतलाइए। और पड़ गई जान उलझन में मेरी ये जान पड़ गई। पड़ गई जान उलझन में मेरी ये जान। और वीर सिंह फौजी का है कहाँ पर मकान। वीर सिंह हाँ देवी जी। तो आप फौजी वीर सिंह का घर जाना चाहती हो? हाँ शायद कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन आप जानना चाहती हो तो सुनिए, मैं जरूर बताऊंगी। हो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या बताऊं कहाँ पर। मैं यही जानना चाहता हूँ कहाँ पर उनका मकान। क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान। मिट गया है जहाँ से हर नामो निशान, मिट गया। वो तीनों प्राणी मर गए, छूटा उनका भाग्य। एक दिन अचानक लग गई घर में उनके आग है। वो 10 महीना हुए जले है उनका मकान। वो 10 महीना, वो 10 महीना हुए जले है उनका मकान। हो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, हो क्या बताऊं। ये आप क्या कह रही देवी जी? आज में हाय भगवान मैं क्या करूं, पहुंचा कि इतनी देर में मुझको भी मिट जाना था आग की उस देर में। और बातें सुन आपकी कांपती है जुबान, बातें सुन आपकी कांपती है जुबान। बातें सुन आपकी कांपती है जुबान, बात सुन आपकी कांपती है जुबान। वीर सिंह फौजी का है कहाँ पर। साहब जी, ये आप कैसी बातें बता रही, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। अरे मैं भी उसी आग में क्यों नहीं जलकर मर गया। साहब जी, ये तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं साहब जी। अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं जरूर बतलाऊंगी। हो या भी लारो वो सोच कर सब्र दिल पर तुम धरो, होनी तो हो रहे पत्थर दिल पर तुम
धरो कैसे धरूं? हो संग हमारे चलो रहो हमेरे मकान संग हमारे चलो रहो संग हमारे चलो रहो मेरे मकान संग हमारे चलो रहो मेरे मकान क्या बता वो कहाँ पर है उनका मकान वो क्या बता वो देवी जी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है ये सब कुछ बता करके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कहीं दूसरी जगह रह लूंगा। आप परेशान मत होइए, आप मेरे लिए कष्ट मत उठाइए। नहीं साहब जी चुनीलाल, आओ चलते, क्योंकि समय हो रहा है, हमें पोस्टिंग के लिए भी चलना है। ठहरो साहब जी, अगर तुम रहना चाहते हो तो कहाँ जाओगे? इस रायपुर में अभी तुम नए नए आए हो, आखिर कहाँ जाओगे? चलो और मेरे मकान में रहो। चलो मेरे मकान में और कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। देवी जी, आप कह रही हैं कि हमारे साथ में रहो, हमारे साथ में कोई नहीं है। जी जरा सोचो, आपके साथ में मैं रहूंगा तो ये जमाना क्या कहेगा? आपको जीने नहीं देगा। आप परेशान मत होइए। नहीं साहब जी, ये दुनिया वाले कुछ भी कहते रहते हैं, आप चिंता मत करिए और आप चलिए मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। मैं रायपुर में जो चौकी है, हमारी ड्यूटी उसी में लगी है। हम कुछ दिन चौकी पर रह लेंगे और जब कमरा मिल जाएगा तो हम कमरे में रहेंगे। आइए चुनीलाल। ठहरो, नहीं ऐसा करती हूँ। कितने नीक इंसान और सच्चे दिल से बात करने वाला इस दुनिया में आजकल कोई नहीं मिलता। ऐसा करती हूँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ और फिर इन्हें अपने घर ले चलती हूँ। मुसाफिर तुम का भाई? देखो, आप चिंता मत करो, अपने साहब जी को मना लो और मेरे मकान में ठहरो। साहब जी का गारंटी नहीं ना, हमारा गारंटी तो है। साहब जी तो केला का पानी पिए मगर हम शुद्ध न में। देखो, वो तुम्हारे साहब जी है, अगर तुम कहोगे तो जरूर मानेंगे। हम कहीं हाँ हमसे तो नहीं मनते कबो ये, मगर फिलहाल कहा तो एक बार जरूर प्रयास करबे, नहीं तो भी के बाद आप प्रयास करें। ठीक है। साहेब ओ मुंधेर हो रही है क्या? अरे मान चलो कि अंधेर हो जाए मालूम रास्ता में, कहाँ रुका जाए अनारी दर पर। चलो रात गुजार ले यही के घर में, सवेरे चले चला जाए। तेरा दिमाग खराब है, काहे पगला गया क्या रे? काहे गलत कहा का कुछ? अरे हम रायपुर में खड़े हैं और चलना कितनी दूर है? 2 किलोमीटर चलना है। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं। चलो चलो। ठहरो साहब जी, अगर आप जा ही रहे हो तो जाते जाते अपना नाम तो बता दो। आप हमारा नाम जानना चाहती हैं? जी साहब जी। हमारा नाम इंस्पेक्टर साजन है। इंस्पेक्टर साहब जी, हाँ, कितना प्यारा नाम है। मैं जा सकता हूँ? नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देखो, मैं कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती, आप समझते हो ना? हाँ, तो कहना क्या चाह रही हैं? कहना चाहती हो कि मैंने जब से तुमको देखा है मेरा दिल दीवाना
हो गया। दिल दीवाना हो गया कि दिमाग खराब हो गया? नहीं, बस दिल ही दीवाना हुआ है। अच्छा, जी साहब जी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, मुझे लोग प्यार से कहते हैं चंदा। चंदा। चंदा जी, आप खामा खा परेशान हो रही हैं और हमारा भी समय नष्ट कर रही हैं। देखिए, हमें जाने दीजिए, आप जितना करें और ना ही मुझे परेशान करें। हमें पोस्टिंग के लिए पहुंचना है। वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। नाम इनका है चंदा, काम चाहे जितना करो बंदा। साहब जी देखो, मैं कहती हूँ कि आप भी मान जाइए, नहीं तो ये जाओ मेरे पास दुपट्टा है, मैं इसी से फांसी लगाकर मैं अपनी जान दे दूंगी और पूरा इंजाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अरे आने दो इंजाम। और आज मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे तुम मरती हो। मैं भी तो जरा देखूं। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखिए। कोई नहीं मरने वाला। हमको धक्का मारेगा, धमकी न दियो। हम सब गाड़ी कितनी हाथ वोट में हाई थे। सही कहते हो। साले पोस्टमार्टम में काम करते थे ना कुछ दिन। उस दिन तो हम खबर ही नहीं खो रहे। ठीक है साहब जी, देखिए मैं अपने हाथ कैसे फंसे लगाती हूँ। नंबर 1, अरे मरो तो सही। नंबर 2, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तो आपकी सांसें बंद हो गई थी। चंदा, वास्तव में देखने में तो खूबसूरत हो और वैसे नाम भी उतना सुंदर है जितना तुम्हारा नाम है। लेकिन ये साजन भी तुमसे प्यार करता है। सच में? ये तो मैं जानना चाहता था कि क्या तुम सचमुच से मुझसे प्यार करती हो या फिर नाटक करती हो? तो हम पहले नहीं जाना कि तुम नहीं सजन, दिखा रहे हो प्यार में तुम्हारा। मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ और करती रहूंगी सजन। अच्छा, सच में? सच में। कहीं बीच राह में ला करके मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? नहीं सजन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो सातों जन्म तक निभाऊंगी। अरे तो चंदा दूर की खड़ी हो, ये साजन के बाहों में सच आओ। में? आई लव सजन। क्या बात है चंदा? ओ तू दीवाना पागल मेरा हो गया। ओ तू दीवाना पागल मेरा हो गया। तू खो गया मेरे प्यार में खो गया। तू खो गया मेरे प्यार में खो गया। मैं दीवाना पागल तेरा हो
पहले बताओ काहे मारे तेरा दिमाग खराब है। काहे ये दिमाग क्या कर रहा था? जब आप दूसरे का हम प्यार करत देखा तो हमें रहाइश नहीं भाई हमें कहा हम हो प्यार कर भाई ए छोटो मैं प्यार नहीं करती, मैं यूलू यूलू करती हूँ। भाई इलू तो हम हो करत रहे अरे तो साले बच्चों के बच्चा ने अरे सुन ले हम कहा पूरी न मिली ला पर अठे में काम चलाई चंदा देखो समय बहुत कम है और बाकी की बातें बाद में करेंगे। ठीक है ठीक है चले। चले, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं होता। जाने का मन नहीं करता? हाँ। अरे परेशान मत हो, जल्दी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। सच में? हाँ। जाते जाते मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? तेरी मोहब्बत ने वो दिल्ली में मकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल्ली में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। तू क्या जाने कितने दिन रात बिताए मैंने तारे तू क्या जाने कितने दिन रात बिताए मैंने तारे याद तुम्हारी आती है, मेरी नींद उड़ाती है। चैन बना लेके तूने मुझको बेचैन किया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। तो बताई मेरी पहली नजर, तो बताई मेरी पहली नजर छूट के ले गया मेरा जिगर। बस एक दो मुलाकातों में आ गई तेरी बातों में, बस एक दो मुलाकातों में आ गई तेरी बातों में, चैन में रख लेके तूने मुझको बेचैन किया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान। जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों सरदार जी आज जिस मीरा को हमने डाकू गंगा बनाया था, आज वो गंगा पूरी तरह से विशाल हो चुकी है। क्यों नहीं सरदार जी? और आज गंगा हम लोगों से कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो अड्डे पर आ रही है और तुम लोग पूरी तरीके से होशियार हो जाओ, क्योंकि जब गंगा अड्डे पर आए तो उसे कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। होशियार हो जाओ सब लोग।
साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। इस नाजुक सी तीली में, इस नाजुक सी तीली में बारूद भरा है। लोग कहते हैं डाकू गंगा नाम में। भैया आज अपने दुश्मन के खिलाफ बंदूक उठा ली है और मेरा दुश्मन है इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ और कसम खाती हूँ कि जब तक ठाकुर कालीचरण सिंह को मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। क्यों नहीं? और सुनो भैया, हाँ। अब हम लोगों को करना क्या है? क्या करना है? मेरी बात सुनो। और मेरे साथियों, हाथ में लो अपनी बंदूक और जल्दी में हो जाए ना कहीं पे हमसे चूक। हमसे चूकी वहाँ होशियारी से जाना होगा। कहे हमसे चूकी वहाँ होशियारी से जाना होगा। और जो भी दुश्मन आए सामने उसे मार गिराना। जीत का ताज साथियों सर मेरे पिलाना होगा। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिलाना होगा। और काले काले करण है दुश्मन मेरा उसे जब तक मिटाना होगा। दुश्मन मेरा उसे जब तक मिटाना होगा। लो बंदूक की करोली, हाँ लो बंदूक की, लो बंदूक की करोली, हाँ खेलो खोल की होली, हाँ खेलो खोल की होली, हाँ। कोई ना बचने पाए, कोई ना बचने पाए। और दोस्त लो इतनी ज्यादा भाई वाह न खाली जाए। साथियों, भैया इसी वक्त चलिए हमारे साथ और ठाकुर की हवेली। आज ठाकुर कालीचरण सिंह को मैं जिंदा मारूंगी। बहुत सही, बहुत सही गंगा। आओ हम लोग चलते हैं। चलिए भैया, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां, जय मां, जय मां।
सुननी लैल, हाँ लंबरदार। इतनी शांति क्यों है? अरे शांति हमारी इस रियासत में इतनी शांति क्यों है? शांति इसलिए आपकी प्रजा आपसे नाराज है सरकार। क्या हमारी प्रजा हमसे नाराज है? और क्या? अरे नाराजगी का क्या कारण है? अरे नाराजगी का यही कारण है लंबरदार बाबू साहेब। बोलो। ये प्रजा आपके कहत रही है कि लंबरदार बाबू साहेब पता नहीं कहाँ चले गए, इतने दिन हो गए दर्शन ही नहीं जल्दी देते। अब बात समझ में आई। क्यों नहीं? इनका नाराज होना जायज है, क्योंकि भक्त को भगवान के दर्शन की अभिलाषा रहती है। हाँ हाँ सरकार। इन लोगों को हमारा दर्शन नहीं हुआ, इसलिए हमसे नाराज है। देखो हमारी प्यारी प्यारी जनता, मैं मानता हूँ कि काफी दिनों से मैं तुम लोगों के बीच नहीं आया, इसके लिए माफ करना। थोड़ा एक जरूरी काम पड़ गया था, हम एक जरूरी काम से दिल्ली चले गए थे। दिल्ली चले गए? हाँ। ऐसे प्रजा आपके जानी नहीं, वही नाराज हुई। देखो हम दिल्ली गए थे क्योंकि हम इस बार विधायकी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अच्छा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बहुत बस उसी टिकट के सिलसिले में मैं गया था, लेकिन मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं यहाँ पर विधायकी लड़ूंगा। बिल्कुल लड़ो, दिल खोल के लड़ो लंबरदार। हाँ। जाओ हमारे इस सारे प्रजा में सभी को बता दो कि ठाकुर काली चरण से विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ और सभी लोग अपना मत ठाकुर काली चरण सिंह को ही दे। हाँ। है का सुन लो काका दादा हरो, लंबरदार अब की साल हमें लड़ासे हैं। हरामजादे, चुनाव लड़ रहा हूँ, ये लड़ासे क्या शब्द हुआ बे? चुनाव लड़ासे लड़ने वाले हैं ना, कहा मतलब। जाओ हमारी सारी विधानसभा में सभी को सूचित कर दो। हाँ भाई। कि ठाकुर काली चरण से विधायकी का इलेक्शन लड़ने वाले और सब लोग अपना मत हमको दे। अगर प्यार से देगा तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी ओर तो हम लेकर ही रहेंगे। हाँ जबरदस्ती छीन लिया। जाओ हमारा प्रचार करो, जाओ। खोल आँख काली जरा और ले मुझको पहचान, और आज हवेली को तेरे और बना दूं शमशान। वाह
इलेक्शन का नाम क्या लिया है? फरियादी अभी से आना चालू हो गए। तो बात बेअदब की करे और मेरे बात बेअदब की करे और मेरे सम्मुख और नाम पता तेरा क्या है और क्या तेरी पहचान? कौन है तू? एक बार सुन, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शायद तुम जानते नहीं हो कि तुम गलत जगह आ गए हो। जाओ, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो सबसे पहली बात बेअदब तमीज से बात करना सीखो। चुपचाप जाओ, नहीं तो अगर हमारी खबरिया खराब हो गई तो हरामजादे 50 जूते मारकर इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। साला सीधाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो कितने प्यार से कह रहे हैं ठाकुर कालीचरण सिंह, और ये साला जूते चप्पल की बात करता है। कहने वालों ने ठीक कहा है कि सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। अरे जब हमें मारना और मरना ही है तो समझौता किस बात का? कालीचरण, मुझे लोग डाकू ज्वाला ज्वाला सिंह, और ज्वाला है नाम मेरा, और पहचान मुझको काली ज्वाला। ज्वाला है नाम मेरा और पहचान मुझको काली, और आया हूँ लूटने को, क्या है ख्याल काली। और कोई न दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला, कोई न दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला। आए क्यों लूटने हो मेरी हवेली ज्वाला। ठाकुर बवाल सर पे और पाला है किस लिए, और बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए। हाँ, बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए। बदला मारो न मुझको छोड़ो, जोड़ू मैं हाथ ज्वाला। मारो न मुझको छोड़ो, जोड़ू मैं हाथ ज्वाला, और मेरा
कसूर क्या है ये तो बता उज्ज्वल। कालीचरण कसूर जानना चाहता है। क्या कसूर है हमारा? तो मैं हूँ रिटायर फौजी और पहचान लीजिए, और चाबी भी दीजिए और अपनी चाबी दीजिए। चाबी भी दीजिए और अपनी चाबी दीजिए। रिटायर्ड फौजी। मैं फौजी वीर सिंह हूँ। वीर सिंह, देखो भैया, जो कुछ हुआ वो पुरानी बात है, उसको भूल जाओ। तो छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला। छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला, और माफी दीजिए और मेरा कसूर। देखो, अब जो हुआ वो अनजाने में हुआ। अब ये मारपीट करने से कोई फायदा निकलने वाला नहीं है, इसलिए अब मेल कर लो। हम वादा करते हैं दोबारा भविष्य में ऐसी गलती। माफ कर दूं, तुझे माफ कर दूं, क्या क्या माफ कर दूं ठाकुर, क्या क्या माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया, ये माफ कर दूं। ये माफ कर दूं कि तूने मेरे घर जला दिया, ये माफ कर दूं। ये माफ कर दूं कि तूने मेरी नजरों के सामने मासूम बेटी की इज्जत लूट लिया। ये भैया, तुम हमको किस लिए मार रहे हो हम जान गए। देखो, हमने तुमको मारा, तुमने हमको मारा। अब हमने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटा था, तुम हमारी इज्जत लूट लो, बात बराबर मारना। तुम साले कोई लौंडिया हो, तुम्हारी इज्जत सेरा बांध रहे इस कमीने को रस्से में और घसीटते हुए वहां ले चल जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज इस हरामजादे को हम वही जिंदा जला देंगे। ले चलो घसीटते हुए इस हरामजादे को। चल कालीचरण। भैया, यही है ठाकुर कालीचरण की हवेली। यही है इसकी हवेली। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, दिखाई तो रहता है। आवाज लगा रही हूँ। क्यों नहीं? ऐ ठाकुर कालीचरण से निकाल हवेली से। देख
तेरे हवेली में कौन आया है? अबे निकलता है कि नहीं? कहाँ छुपा है? निकल। बहन गंगा, हाँ लगता है वो कहीं छुप गया है, या तो फिर किसी कमरे में साला आराम कर रहा होगा। मैं जाता हूँ और उसे घसीटते हुए तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार करना। जा भैया। मैं फटाफट हवेली के अंदर जा रहा हूँ ठीक है। और उसे लेकर बहन गंगा, कही हमने हवेली का कमरा कमरा छान मारा, एक एक कोना ढूंढा, लेकिन न जाने कहाँ कालीचरण छुपा है। कालीचरण हमें नहीं मिला, लेकिन ये बुझी हुई मिसाल मिली है मुझे। लेकिन भैया ये तो ज्वाला सिंह की पहचान है। इसका मतलब यहाँ डाकू ज्वाला सिंह आया था और वही ठाकुर कालीचरण सिंह को ले गया। भैया हाँ, मैंने प्रतिज्ञा किया है, कसम खाई है कि जब तलक अपने हाथों से ठाकुर कालीचरण सिंह को मिटा नहीं दूंगी तब तलक चैन से बैठूंगी नहीं। इसी वक्त चलिए डाकू ज्वाला का पीछा करते हैं। आओ। चलिए। जय मां भैरव। हरामजादे को, इस हरामजादे को इसी पेड़ में बांधो हरामजादे को। आज मैं इस ठाकुर कालीचरण सिंह को जिंदा जला दूंगा। तेरा मेरे इस मसाल में आग लगा ताकि मैं इसके बदन में आग लगा सकूं। कालीचरण, यही वो जगह है जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज इसी जगह मैं तुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर, जिंदा जला दूंगा। देख कालीचरण, ये मौत पल पल तेरी तरफ बढ़ रही है। कालीचरण तेरी तरफ बढ़ रही है। कालीचरण, ठहरो ज्वाला सिंह, तो बस खबरदार ज्वाला संग रुक जाइए। बस खबरदार ज्वाला। संग रुक जाइए, हाथ अपने जहां से कहाँ रोक ले। जब से कहना हमारो ना तूने किया, हाथ मेरे भी बंदो तू देख ले। तो खोल कर कान गंगा ले सुन ध्यान से, खोल कर कान गंगा। हाँ ले सुन ध्यान से, तुझ में हिम्मत नहीं रोके मेरे कदम। मेरा दुश्मन है ये, इसको मारूंगा मैं, खा के कहता हूं मैं मां भवानी कसम।
तो शर्म बेशर्म तो होश कर ले सहे, शर्म बेशर्म तो होश कर ले सही चंद लम्हों में, वरना तू पछताएगा। खींच कर मारू खंजर मैं सर पर तेरे, सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगी। मुझे हंसी आती है तो मुझको आती हंसी, तेरी गुफ्तार सुन मुझको आती हंसी। तेरी गुफ्तार सुन हो के औरत लड़ेगी भला मर्द से, टूट जाएगी नाजुक और कलाई तेरी, चीख उठेगी गंगा अभी दर्द से। तो चांद बीबी भी तो एक नारी थे, चांद बीबी भी तो थे, जिसमें मर्दों का है मान मर्दन किया। लक्ष्मीबाई भी तो एक नारी ही थे, जिसमें गोरों का मुंह उतार दिया। लाला सिंह, गंगा मेरा रास्ता छोड़ दे, वापस चली जा, वरना बेमौत मारी जाएगी। आज मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे जिंदा जला दूंगा मैं। ठहरो ज्वाला सिंह, ये ठाकुर कालीचरण सिंह मेरा दुश्मन है, इसे मारूंगी तो मैं मारूंगी और इसे कोई नहीं मार सकता। गंगा, कालीचरण सिर्फ मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। मारूंगा तो सिर्फ मैं मारूंगा, मैं मारूंगी। क्या देखते हो, ये ऐसे नहीं मानेगी, गोलियां चलाओ। चलाओ साथियों। मेरा कहना मानो तो ठाकुर कालीचरण सिंह को छोड़। नहीं गंगा, ठाकुर कालीचरण सिंह को सिर्फ ज्वाला मारेगा। मैं सुनो, तुम जिद कर रही हो कि कालीचरण को तुम मारोगी, हाँ, और मैंने कसम खाई कि कालीचरण को मैं मारूंगा। तो आज इस बात का फैसला होगा कि कालीचरण को मारेगा कौन। आज फैसला मैं तेरे सामने एक शर्त रखूंगा, उस शर्त में जो जीतेगा कालीचरण को ही मारेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो सुनो, मेरी शर्त क्या है। मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा और रेखा के उस पार 2 शमशीरें रखी जाएंगी और हम नंबर 3 बोलेंगे। 3 नंबर पे हम दोनों वो शमशीर उठाने के लिए दौड़ेंगे। जो सबसे पहले दौड़कर शमशीर उठा लेगा कालीचरण को वही मारेगा। मंजूर है? मंजूर है। तो तैयार हो जाओ। लेकिन एक बात याद रहे गंगा, इस बात ये फैसला सिर्फ तेरे मेरे बीच होगा। इसमें
ना तो मेरा कोई साथी बीच में आएगा और ना ही तेरा कोई साथी बीच में ठीक आएगा। है भैया, तेरा मेरा ये ले बंदूक और ज्वाला सिंह का फैसला होने जा रहा है, और इसलिए तुम लोग कोई गलती नहीं करना, जब तक बंदूक नहीं चलाना, ठीक? जब तक मैं हुक्म न दूं तुम लोग गोली नहीं चलाना, ठीक है? सुनो गंगा, मैं शर्त रखता हूं, मैं शर्त रखता हूं, तुम तैयार हो जाओ। मैंने शमशीर रख दी गंगा। अब मैं नंबर 3 बोलूंगा और 3 नंबर पर हम दोनों ये शमशीर उठाने के लिए दौड़ेंगे। जो सबसे पहले दौड़कर शमशीर उठाकर कालीचरण सिंह को छू लेगा वही कालीचरण सिंह को मारेगा। और हाँ तेरा इधर आओ, इस हरामजादे को आजाद कर दो। आजाद कर दो। कालीचरण, तुम कहीं अपनी उस जगह से हिलोगे नहीं, तुम चुपचाप वहीं खड़े होकर ये तमाशा देखोगे। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वक्त से पहले मार दिए जाओगे। चुपचाप वहीं खड़े रहो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3